सोचिए, आप एक ट्रेन के सफर पर हैं और आपके हाथ में एक साधारण सा सेब है। लेकिन वह सेब साधारण नहीं, वह आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जहां काले जादू के एक वार ने मेरी जान लगभग ले ही ली होती, यदि उस समय एक अदृश्य शक्ति ने मुझे न बचाया होता। और केवल भय ही नहीं, इस मार्ग पर लालच भी सुनहरी जंजीर बनकर सामने आता है। बचपन में मेरे मुंह से निकली एक बात कैसे सट्टे के खेल में सच होने लगी, और कैसे वही सिद्धि, वह चमत्कार मेरे पतन का कारण बनने वाला था। सिद्धियां वास्तव में वरदान हैं या एक मोहक जाल? अनेक साधक, अनेक योगी इन शक्तियों के दलदल में फंसकर सब कुछ खो देते हैं, परंतु जो सच्चा साधक है वह चमत्कारों पर नहीं रुकता, वह रुकता है तो केवल परमात्मा पर। आज हम समझेंगे कि कैसे मूलाधार की अग्नि को सहस्रार के अमृत तक ले जाना है, बिना भटके, बिना भय के। तो क्या आप तैयार हैं इस ऊर्ध्वाधर यात्रा के लिए, जहां खतरा है, रोमांच है और अंत में परम आनंद है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। संभव है आज आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाए। आज का विषय है आत्मज्ञान के मार्ग पर सिद्धियां, भटकाव और खतरे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम आत्मज्ञान से क्या समझते हैं। मूल रूप से आत्मज्ञान का अर्थ है एक मनुष्य के रूप में अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को देखने की क्षमता होना। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर कहीं स्वर्ग में बैठे हैं और हम जाकर उनसे मिलेंगे। नहीं, ईश्वर एक दिव्यता है, यह एक शक्ति है। हम उनकी शक्ति में ही विद्यमान हैं और हमारे भीतर भी उनकी शक्ति है। अतः यहाँ आत्मज्ञान का अर्थ है कि हमारी सीमित ऊर्जा का मिलन ईश्वर की ऊर्जा के सागर से होना चाहिए। जब ऐसा होता है तब हम पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे चुंबकत्व का संपर्क ईश्वर के चुंबकत्व और ब्रह्मांड के चुंबकत्व से होना चाहिए। हम लोहे के एक साधारण टुकड़े की तरह हैं और ईश्वर एक चुंबक है। यदि हम उस चुंबकत्व के सानिध्य में यथासंभव अधिक समय बिताते हैं तो हम, जो कि अभी कच्चा लोहा हैं, भी चुंबक बन जाएंगे। हमारे भीतर सभी दिव्य क्षमताएं आ जाएंगी। इसलिए आत्मज्ञान का मतलब है कि हमें अपने भीतर उन सभी दिव्य क्षमताओं को विकसित करना होगा ताकि इस दुनिया को छोड़ने से पहले हम उनके साथ एक हो सकें। हमें उनमें विलीन हो जाना चाहिए। यदि हम जीते जी उनमें विलीन हो जाते हैं तो यह मृत्यु नहीं है, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। हम मुक्त हो गए हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है कि हमें अपने जीवन काल में ही मुक्त होना है और दिव्यता में विलीन होना है। अब देखते हैं, यह दिव्य मार्ग एक ऊर्ध्वाधर मार्ग या सीधी चढ़ाई है। यह एक ऊर्ध्वाधर यात्रा है। यदि आप आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ईश्वर आशीर्वाद देना चाहते हैं। आमतौर पर लोग आत्मज्ञान का मार्ग न तो खोजते हैं न ही उस पर चलते हैं। वे भौतिक दुनिया में ही रमे रहते हैं, यहीं शुरुआत करते हैं और अंत में भौतिक दुनिया में ही अपना जीवन त्याग देते हैं।
लोगों में प्रबुद्ध होने की इच्छा ही नहीं होती। यदि आप में प्रबुद्ध होने की इच्छा है, तो इसका अर्थ है कि आपने मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। आप धन्य आत्माओं में से एक हैं और आपको स्वयं को धन्य महसूस करना चाहिए। जरा देखिए, यदि आप केवल संसार में हैं, तो आपको क्या मिलता है? हमें आश्रय, भोजन और वस्त्र मिलते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और स्वर्ग का भी सर्वश्रेष्ठ मिलता है। उस व्यक्ति से अधिक वैभवशाली कोई नहीं है जो दिव्य मार्ग पर चलता है। आप दुनिया में रहकर भी स्वर्ग में हो सकते हैं, आप आकाश में हो सकते हैं। आपके पास जहां चाहें वहां जाने की स्वतंत्रता होती है। आपके पास पूर्ण मानसिक शांति होती है, कोई समस्या नहीं होती, और आप ऐसे बन जाते हैं मानो साक्षात ईश्वर की शक्ति आपके भीतर हो। तो यदि आप वास्तव में इस मार्ग पर चलने के लिए गंभीर हैं, तो कृपया भक्ति के साथ आगे बढ़ें। आप जानते हैं कि यह एक ऊर्ध्वाधर मार्ग या सीधी चढ़ाई है और इसमें समस्याएं तो होंगी ही। आपको यह पता होना चाहिए। इसीलिए वहां भटकाव आते हैं। जब फसल उगती है, तो उसके साथ घास फूस भी उगाती है। हमें उस घास को साफ करना होता है। यह घास मूल रूप से हमारे लिए आकर्षण बन जाती है, जैसे कि हमें कुछ सिद्धियां मिल गई हों। घास को पाना और उसमें उलझ जाना आसान है। इसलिए भले ही हमें कुछ सिद्धियां मिल जाएं, हमें उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए हमें कौन सी सिद्धियां मिल सकती हैं। पहली बात हमें यह जाननी चाहिए कि आत्मज्ञान एक ऊर्ध्वाधर मार्ग है और हर कदम पर समस्याएं होंगी। यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। जब हम एक क्षैतिज जीवन जीते हैं, तो वहां प्रतिस्पर्धा होती है। हम दूसरों के साथ लड़ते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें या पैसा कमाना चाहें। वहां ये सभी प्रकार की लड़ाइयां होती हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर मार्ग में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहां आप स्वयं के स्वामी हैं। हाँ, शुरुआत में आपको कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन जब आप उस सीमा को पार कर लेते हैं, तो जैसे एक पक्षी बिना पंख हिलाए हवा में तैरता है, वैसे ही आप भी बिना किसी प्रयास के तैरते रहेंगे। शुरुआत में समस्याएं होनी ही हैं, क्योंकि यह मार्ग मूलाधार चक्र से शुरू होता है। वह हमारी ऊर्जा का स्रोत है। सरल शब्दों में कहूं तो आत्मज्ञान मूल रूप से एक दिव्य रोमांस है। हम अभी मानवीय रोमांस में लिप्त हैं। इस मानवीय रोमांस को दिव्य रोमांस में परिवर्तित करना होगा। यदि आप इसे समझ लेते हैं, तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान का अर्थ है दिव्यता के साथ खेलना। हम अभी मिट्टी में हैं, हमारा बीज मिट्टी में है। जब हम इस मार्ग को शुरू करते हैं और जैसे ही बीज अंकुरित होता है,
तब ऊर्जा का एक तीव्र जोर लगता है। तब मस्तिष्क में सभी प्रकार की यौन समस्याएं आती हैं। यह बहुत स्वाभाविक है। यह वैसा ही है जैसे हमने मिट्टी के तेल में आग लगा दी हो। शुरुआत में यह सबसे बड़ी समस्या होती है। मैंने आपको स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनाई है कि उन्हें कितनी समस्या थी। अंत में उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें नियंत्रित किया और सही रास्ता दिखाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि शुरुआती लोगों के लिए ये समस्याएं आनी ही है, क्योंकि आपको अनंत की यात्रा करनी है। उस अनंत यात्रा के लिए आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा मूलाधार में स्थित है। यह ऊर्जा नीचे की ओर बहने की कोशिश करती है, इसलिए आपको सभी सांसारिक या कामुक समस्याएं होती हैं। तो अगर ऐसा हो तो डरे नहीं, बस इसे देखें। क्योंकि पिछले कुछ जन्मों में आपने अपने साथ सभी कामुक इच्छाओं को जमा कर रखा है। जब कोई आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है तो ये शुरुआती समस्याएं हैं। इसलिए भयभीत न हो। लेकिन अधिकांश लोग जब वे शुरुआत करते हैं तो वे इसमें फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ तक कि हमारे बहुत से संत भी फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप स्पष्ट हैं और वास्तव में खुद को दिव्यता के साथ जोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे ये बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए इस यात्रा को शुरू करने से पहले आपको पतंजलि के सूत्रों का पालन करना चाहिए, जो कि यम और नियम हैं। आपका जीवन अनुशासित होना चाहिए। आपकी कार्यशैली और पैसा कमाने का तरीका शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, न कि हेराफेरी या कमाई के गलत साधनों से प्रेरित। यदि आप इसका पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने भीतर एक पवित्रता पैदा कर रहे हैं। जब आपका जीवन पवित्रता वाला होता है और आप शुद्ध धन से भोजन कमाते हैं तो वह आपके लिए समस्याएं पैदा नहीं करेगा। वहां विनाश नहीं होगा या विनाश की संभावना कम से कम होगी। तो सबसे पहले आत्मज्ञान की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको यम और नियम को ठीक से साधना होगा। सही क्रम यह है: यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और फिर आपको ध्यान की ओर जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ लोग सीधे ध्यान से ही शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप यम और नियम के द्वारा अपनी मिट्टी को साफ किए बिना ध्यान से शुरुआत करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं आएंगी। आप वापस नीचे गिर जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक ऊर्ध्वाधर यात्रा है। आपने स्वयं को साफ नहीं किया है। जिस क्षण आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, आप वापस गिर जाएंगे और कुछ ही समय में निराश हो जाएंगे। यह सबसे बड़ी समस्या है। यही कारण है कि यदि 1000 लोग इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो मुश्किल से बहुत कम लोग ही ऊपर चढ़ पाते हैं। तो कृपया, यदि आप वास्तव में भक्ति के साथ इस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं
तो पहले जीवन में पवित्रता लाएं और एक अनुशासित जीवन बनाएं। फिर जिस क्षण आप मूलाधार चक्र को पार करते हैं, तब वहां एक ऊर्जा होती है, यह एक अग्नि है। अग्नि की आदत होती है ऊपर की ओर बढ़ने की। शुरुआत में यह आपके सभी पुराने संस्कारों को जला देगी, लेकिन फिर यह बढ़ेगी। यह जलती है और ऊपर जाएगी। प्रकाश हमेशा ऊपर जाता है, आग हमेशा ऊपर जाती है। जिस क्षण आपके पुराने संस्कार समाप्त हो जाएंगे, तब यह आग ऊपर जाएगी। वहां से यह स्वाधिष्ठान तक जाएगी। सबसे पहले आप जीवन में बहुत भयभीत होंगे, लेकिन जिस क्षण यह ऊर्जा स्वाधिष्ठान में जाती है, आपके लिए जीवन का भय समाप्त हो जाएगा। इस जीवन में अधिकांश लोग स्वाधिष्ठान से आगे नहीं बढ़ पाते। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यदि आप आत्मज्ञान के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो सहस्रार चक्र तक पहुंचने में कम से कम 6 से 12 वर्ष लगते हैं। यदि आपके पास अपने पिछले जन्मों का अभ्यास है, तो इसमें और भी कम समय लग सकता है। लेकिन उन्होंने स्वयं 6 से 8 वर्ष लिए, हालांकि उनके पास ध्यान का पिछला अनुभव था। तो यदि आप बिल्कुल नए हैं, तो सहस्रार चक्र के स्तर तक आने के लिए कम से कम 12 वर्ष लगते हैं। इस अनंतता में 12 वर्ष क्या है? कुछ भी नहीं। वे यह नहीं चाहते कि आप हर दिन पूरा समय इस ध्यान और साधना के लिए बिताएं। नहीं, आप दिन में 2 से 3 घंटे बिताएं। अच्छी किताबें पढ़ें, ध्यान करें, और फिर धीरे धीरे यह आपके लिए सरल और सहज होता जाएगा। यह योग का मार्ग, क्रिया योग का मार्ग, ओम जप का मार्ग, ध्यान और श्वास तकनीकों का मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करना सबसे तेज यात्रा है। जैसे हैदराबाद से दिल्ली आप फ्लाइट से 2 घंटे में जा सकते हैं, उसी तरह यदि आप इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो बिना अधिक समय गंवाए आप दिव्यता तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा, यदि आप केवल राम नाम का जप और वह सब करते हैं, तो वह गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ साल लगेंगे। मैं आपको बताऊं, यह ऐसा है जैसे हैदराबाद से दिल्ली बैलगाड़ी से जाना। तो अंतर देखें, क्रिया योग और केवल जप करना। इसका अर्थ है कि यह एक दिव्य मार्ग है। आपको क्रिया योग, श्वास व्यायाम और पतंजलि के यम नियम का ठीक से पालन करना चाहिए। तब हम बहुत आसानी से और कम समय में इस मार्ग पर चढ़ सकते हैं। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान को पार करने के बाद, जब आप मणिपुर चक्र में आते हैं, तो आपको बहुत अधिक जीवन शक्ति मिलेगी। आपकी इच्छाएं, विशेषकर कामुक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपके पास विभिन्न प्रकार के आनंद, भोजन और बहुत सी चीजों के लिए इच्छाएं होंगी। तो जब तक आप अनाहत चक्र पर नहीं आते, ये समस्याएं आएंगी। और ये समस्याएं आपको उसी समय कुछ सिद्धियां भी देंगी। मुझे रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी याद आ रही है। वे एक साधु से मिले।
उस साधु ने रामकृष्ण से कहा, तुमने कुछ भी ठीक से नहीं किया है। देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ। रामकृष्ण ने कहा, मैं 2 पैसे खर्च करके गंगा पार कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि जो तुमने 30 साल पानी पर चलने की सिद्धि में खर्च किए, उसका कोई अर्थ नहीं है, जिसे मैं 2 मिनट में या 2 पैसे खर्च करके नदी पार कर सकता हूँ। उनका कहने का तात्पर्य था कि आत्मज्ञान पाने के बजाय, दिव्यता पाने के बजाय, तुम उन सिद्धियों में फंस गए हो जिनका कोई उपयोग नहीं है। वही बात है, इन रास्तों का अनुसरण करते हुए आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। आप आग पर चल सकते हैं। ये उन सिद्धियों में से एक हैं जो आपके पास आती हैं। आप यहाँ फंस जाते हैं और आप इससे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा मिल जाती है। आखिरकार, जब आपने मूलाधार चक्र को पार कर लिया है, तो आपके पास बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा होती है। उस मानसिक ऊर्जा के साथ एक जगह बैठकर आप चम्मचों जैसी चीजों को मोड़ सकते हैं। यूके में एक महिला है, उसकी कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं कि वह एक जगह बैठी है और किसी ने 10 फीट दूर हाथों में चम्मच पकड़ी हुई है, तो वह एक जगह बैठकर उन चम्मचों को मोड़ सकती है। मेरे कहने का मतलब है, उसने इतनी मानसिक ऊर्जा विकसित कर ली है। लेकिन वह इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है, उन सिद्धियों के साथ जो रास्ते में आती हैं। और कुछ लोग उचित आत्मज्ञान प्राप्त करने के बजाय काला जादू, ब्लैक मैजिक, विकसित कर लेते हैं। तो यह हमेशा बेहतर होता है कि व्यक्ति को इसमें नहीं फंसना चाहिए, बल्कि दिव्यता के सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हालांकि शुरुआत में कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन अंत में आप अपनी कठोर साधना, अपनी भक्ति और ईश्वर के साथ पूर्ण जुड़ाव से उन पर काबू पाने में सक्षम होंगे। अक्सर देखा गया है कि साधना के मार्ग पर चलते हुए बहुत से लोग काला जादू या नकारात्मक सिद्धियां भी विकसित कर लेते हैं। यह एक प्रकार की सिद्धि ही है, और कई लोग इसे हासिल करने के बाद इसके माध्यम से खूब पैसा भी कमाते हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक बार ऐसी ही स्थिति में फंस गया था और कैसे उससे सुरक्षित बाहर निकल पाया। यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि साधना किस प्रकार काले जादू के प्रभाव को बेअसर करने में हमारी रक्षा करती है। बात लगभग 55 साल पुरानी है। अपनी शादी के बाद मैं हैदराबाद के नामपल्ली स्टेशन से दिल्ली जा रहा था। मेरे एक परिचित रिश्तेदार कुछ अन्य लोगों के साथ हमें स्टेशन छोड़ने आए थे। उस समय एपी एक्सप्रेस नहीं हुआ करती थी, केवल दक्षिण एक्सप्रेस चला करती थी और हमें उसमें 3rd क्लास स्लीपर में जगह मिली थी। जब हम स्टेशन की ओर आ रहे थे, तो उन परिचित ने मुझे एक सेब दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, इस सेब को काटना, उस पर नमक लगाना और खा लेना। किसी तरह मैंने वह सेब ले लिया और अपनी सीट पर रख दिया। फिर मैं डिब्बे से बाहर आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा, सेब कहाँ है?
जब मैंने बताया कि वह अंदर है, तो वे वापस गए, सेब फिर से लेकर आए और मेरे हाथ में थमा दिया। खैर, मैंने उसे हाथ में रखा और जब हम डिब्बे में दाखिल हुए, तो मैंने उसे दोबारा अपनी सीट पर रख दिया। उन्होंने मुझे फिर याद दिलाया, तुम्हें वह सेब जरूर खाना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। उन्हें विदा करने के बाद मैं बाहर आया, मेरी पत्नी अंदर थी, कि तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी। उस जमाने में आज जैसा अनुशासन नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म के साथ दौड़ा और जहां मुझे एक खुला दरवाजा दिखा, मैं वहां लटक गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। ट्रेन की गति बढ़कर लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। मैं बाहर लटका हुआ था और लोग सोच रहे थे कि मैं गिर जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा जाम था। जाहिर है, मेरी पत्नी अंदर बहुत चिंतित थी। तभी एक सरदार जी ने मुझे लटकते हुए देखा। उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। मैं दूसरे दरवाजे से अंदर आया। बाद में जब लोगों ने उस जाम दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, तो वह नहीं खुली। उसका जाम होने का कोई तार्किक कारण समझ नहीं आया। अंदर आते ही सबसे पहले मैंने उस सेब को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बता दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। 5-10 साल बीत गए, लेकिन मैं उस घटना को भूल नहीं सका। मैं जानना चाहता था कि यह सब किसने किया था। कुछ साल बाद मैं पंजाब में अपने एक चाचा से मिलने गया और उन्हें यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास ले चलता हूं जो इन चीजों का जानकार है। वह व्यक्ति ऐसी सिद्धियों से गाय भैंस चोरी होने जैसी घटनाओं का पता लगा लेता था। उसके नियंत्रण में कुछ ऐसी आत्माएं थीं जिन्हें नया जन्म नहीं मिला था या जिन्होंने आत्महत्या की थी। यह भी एक प्रकार का ज्ञान है। चाचा मुझे उनके पास ले गए। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी वश में की हुई आत्मा से कान में कुछ बात की और मुझे तुरंत बताया कि फला व्यक्ति ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मुझे पहले से ही उस व्यक्ति पर थोड़ा शक था और उन्होंने उस शक की पुष्टि कर दी। मैंने उनसे पूछा, तो फिर मेरा क्या हुआ? मैं कैसे बचा? उन्होंने कहा, तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिसने यह किया है, उसे इसका दंड मिलेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति, जिसने काला जादू किया था, का 5 से 6 साल का बेटा था, जिसे कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके साले की 30 साल की कम उम्र में मौत हो गई। बाद में उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप काले जादू से दूसरों का नुकसान करते हैं, तो वह प्रभाव लौटकर आप पर ही आता है। लेकिन जो व्यक्ति दिव्य मार्ग पर है, एक सच्चा साधक है, उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती।
लोग अक्सर साधना के मार्ग से भटक जाते हैं। जब उन्हें थोड़ी ऊर्जा या सिद्धियां मिलती हैं, तो वे इनका उपयोग पैसा कमाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने लगते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप एक सच्चे साधक हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कहानी का उद्देश्य यही समझाना है कि लोग आत्मज्ञान की तकनीकों का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए करने लगते हैं और अंत में खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग कभी भी सिद्धियों के प्रदर्शन, धन लाभ या किसी का अहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग केवल सर्वोच्च लक्ष्य, मोक्ष या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। यदि आप इन तकनीकों को सांसारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपके संबंधों को नुकसान होगा और आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। खैर, इसके बाद साधक को इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिस क्षण उसकी ऊर्जा अनाहत चक्र में आती है, यदि वह अपना अभ्यास जारी रखता है, तो भगवान की कृपा से वह आगे विशुद्धि चक्र तक पहुंचता है। फिर वह तीसरी आंख के केंद्र तक पहुंचता है। यदि वह तीसरी आंख के केंद्र तक पहुंच जाता है, तो समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। और तीसरी आंख के केंद्र से आगे वह अपनी चेतना को शीर्ष केंद्र यानी सहस्रार चक्र तक ले जा सकता है और दिव्यता के साथ विलीन हो सकता है। सहस्रार चक्र तक ले जा सकता है और दिव्यता के साथ विलीन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, लोग ध्यान में इतना समय बिताने लगते हैं क्योंकि इसमें इतना चुंबकत्व आ गया होता है कि जिस क्षण आपको ध्यान का स्वाद मिलता है, आप इसे छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। गहरे ध्यान का मतलब है कि आप प्राप्त कर रहे हैं, आप उच्च वोल्टेज के संपर्क में हैं। और उच्च वोल्टेज का मतलब है कि आपको बहुत अधिक ऊर्जा मिलेगी। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसे करते हैं और कुछ सफलता प्राप्त करते हुए आप वास्तव में किसी निश्चित स्तर पर तुरंत पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तो वह हानिकारक होगा। श्री युक्तेश्वर गिरी ने परमहंस योगानंद को बहुत स्पष्ट रूप से बताया था, जब वे 10 से 10 घंटे, 12 से 12 घंटे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं, चलो कुछ शारीरिक काम करते हैं। चलो नदी पर नहाने चलते हैं या घर साफ करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा नहीं, वे हमेशा उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन यहाँ यदि कोई आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है और आप वास्तव में ध्यान में अधिक से अधिक फंसते जा रहे हैं, तो भी समस्या आएगी। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप धीरे धीरे चेतना के उच्च स्तर पर आएं। अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ विलीन करने का प्रयास करें और निर्विकल्प समाधि की अवस्था में रहें। और फिर जिस क्षण, यदि अब तक यह प्रयासहीन, एफर्टलेस है, तो ठीक है। लेकिन जिस क्षण आपको लगता है कि समाधि में रहने के लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा,
तो बिल्कुल भी प्रयास न करें। इसका मतलब है कि आपके पास अभी पर्याप्त क्षमता नहीं है कि आप उच्च वोल्टेज के साथ और अधिक उलझें। इसलिए आपको कुछ मानदंडों को बनाए रखना होगा। यदि आप इन मानदंडों को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं, तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि सर्वशक्तिमान हमेशा ध्यान रखता है ताकि आपको ऊर्जा का बुरा प्रभाव न मिले। लेकिन यह प्रभाव आ सकता है यदि आप बहुत सावधान नहीं हैं। तो संक्षेप में मैं क्या कहना चाहता हूं, सिद्धियां शुरुआत में आएंगी। यहां तक कि काला जादू जैसा प्रभाव भी आप उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समाधि की अवस्था पाने के लिए ध्यान में बहुत तेजी से जाते हैं, तो भी कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन वह बहुत मामूली होगी क्योंकि सर्वशक्तिमान अपने भक्तों का ख्याल रखता है। धीरे धीरे जब आप प्रबुद्ध हो जाते हैं, तो आप स्वयं, आपकी चेतना, आपको बताएगी कि क्या करना है। जब आप उस स्तर पर आते हैं, तो आपका साक्षी भाव इतना प्रकट होगा कि आप खुद को, अपनी मानवीय चेतना और दिव्य चेतना को एक साथ जानेंगे। आपके लिए सब कुछ बहुत बहुत स्पष्ट होगा। आप उस स्थिति के लिए स्वतः प्रमाण होंगे। यह ऐसा है जैसे आप भगवान के साथ हैं। आप भगवान के साथ खेल रहे हैं। आप भगवान के साथ ब्रह्मांडीय रोमांस में हैं। और आपकी ऊर्जा मूलाधार से शीर्ष केंद्र तक आ गई है। जैसे कि आप ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं। एक बार जब आप ऊर्जा के साथ खेलते हैं, तो वाक् शुद्धि आपके पास आती है। आप जो कहते हैं, वह सच हो जाता है। चाहे आप इसे जानते हो या नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि दिव्यता हमेशा किसी न किसी तरह से झलकती है। यह आपके माध्यम से झलकेगी। यदि आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति बात करता है, तो वह हमेशा सच बताएगा। भले ही जो नहीं हुआ है, या आप कहते हैं, ऐसा करो, तो वह चीज हो जाएगी। मेरे ही जीवन की घटना बताता हूं। प्रसंग लगभग 70 से 75 वर्ष पुराना है। उस समय मेरी आयु मात्र 7 या 8 वर्ष रही होगी। पुराने समय की बात है। गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे अक्सर लोगों की भीड़ जुटी रहती थी। वहां मटका मतलब सट्टा खेला जाता था, जिसमें 1 से 9 तक के अंकों पर दाव लगता था। मैं बालक था, तो अक्सर खेल खेल में वहां जाकर बैठ जाता था। मैं देखता था कि इस खेल में लोग किसी अंक पर पैसा लगाते, कभी जीतते, कभी हारते। यह रोज का क्रम था। एक दिन एक व्यक्ति आया और बोला कि आज 7 नंबर आएगा। इसी पर मैं आज दाव लगाऊंगा। मैं पास ही बैठा था। बाल सुलभ निश्चलता और पूर्व जन्म के किसी संस्कारवश मेरे मुख से अनायास ही निकल गया, नहीं, 7 नहीं, आज 5 नंबर आएगा। उस व्यक्ति ने मेरी बात मानकर 5 नंबर पर दाव लगा दिया। संयोग देखिए, उस दिन वही नंबर आया और उसे बहुत धन लाभ हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुआ, मेरे लिए बिस्किट और मिठाई लेकर आया।
अगले दिन फिर वही हुआ, मेरे मुख से निकला नंबर फिर सही साबित हुआ। 2-3 दिनों तक उसे भारी मुनाफा हुआ। लेकिन यहीं से भटकाव की शुरुआत हुई। वह व्यक्ति मेरे पीछे ही पड़ गया। वह मेरी इस सहजवाणी का उपयोग अपने लालच के लिए करना चाहता था। भले ही मैं छोटा था, पर मुझे यह आभास हो गया कि यह मार्ग गलत है। लोग जब शक्तियों या वाणी का उपयोग पैसे और स्वार्थ के लिए करने लगते हैं, तो वह एक दलदल बन जाता है। मैंने तुरंत वहां जाना बंद कर दिया। मैंने उस स्थान और उस संगत का त्याग कर दिया, ताकि मैं उस प्रलोभन के जाल में न फंस सकूं। योगानंद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आपने अपने अंदर विद्युत शक्ति या प्राण ऊर्जा महसूस कर ली है, और एक बार जब आप ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार चक्र तक और वापस घुमाते हैं, भले ही एक बार, तो इसका मतलब है कि आपको 1 वर्ष का जीवन विकास मिलता है। यह सिर्फ एक रोटेशन है जिसमें केवल 30 सेकंड लगते हैं। तो वे क्रिया योगी जो शुरू में चेतना के विद्युत प्रवाह को महसूस करते हैं, उन्हें इसे प्रतिदिन 10 से 12 बार से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके सिस्टम को इतना चार्ज कर देता है कि शरीर इसे सहन नहीं करेगा। लेकिन जिस क्षण आप सालों तक यह क्रिया योग कर रहे होते हैं, तब आप 100 क्रियाएं, 200 क्रियाएं कर सकते हैं। या जब और जैसे आप चाहें अपनी आंखें बंद करें, आप ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं। आप भगवान का एक हिस्सा बन जाते हैं। भगवान हर पल आपके साथ हैं। यह ऐसा है जैसे आपका जीवन और भगवान का जीवन एक हो गया है, जैसे कि आप सीधे उनसे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपको सभी जानकारी और सब कुछ प्राप्त होता है। जिस क्षण आप उस विद्युत ऊर्जा के साथ होते हैं, या दूसरे शब्दों में आप अपनी स्वयं की चेतना के साथ होते हैं, तो आपकी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना एक दूसरे के पूरक होते हैं और आपको सब लाभ मिलेगा। उस स्तर पर आप में कोई इच्छा शेष नहीं रहती। आप दिव्यता के साथ रहकर खुश हैं। बस वही सब कुछ है। धन्यवाद।